बताया कि 3 तरह की चीजें होती हैं ह्यूमन लाइफ में, जिसकी वजह से जो इंसान की लाइफ स्टाइल में उससे कनेक्ट है। 3 तरह की चीजें कहीं ना कहीं उससे उसका सामना होगा। मैं अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों की खास तवज्जो इस नुक्ते पे चाहूंगा। एक है ब्यूटी। क्या है? जोर से बोलो, ठंडक लग रही है? इतने दिन के बाद जलसा हो रहा है, अब तो गर्मी ऐसी दिखाओ कि ऐसा गर्म हो जाए कि अल्लाह का करम हो जाए। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह की चौचा शरीफ में खुल के ऐलान हो गया कि पूरा अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कोविड फ्री हो चुका है। इसे मैं मुहद्दिस आजम की करामत ना कहूं तो क्या कहूं। और वाली साहब ने तो 2-2.5 महीना पहले ऐलान में कह दिया था या तो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं वहां खत्म हो गया, यहां कम हो गया, और किसी को गम हो गया। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह इस वबा से हम सबको महफूज रखे। तो 3 तरह की चीज, एक है ब्यूटी, क्या? एक है क्वालिटी, और एक है रियलिटी। मैं नौजवानों की तवज्जो चाह रहा हूं। इसी को हिंदी में कहेंगे सुंदरता, विशेषता, वास्तविकता। ठीक बोल रहा हूं? इसी को उर्दू में कहेंगे खूबसूरती, खासियत और हकीकत। तीनों इंसान की जिंदगी से टच है। तीनों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि ब्यूटी हैज वेरी शॉर्ट टाइम। सबसे कम उम्र ब्यूटी की होती है। किसकी? उससे थोड़ा ज्यादा आयु उम्र जो है वो क्वालिटी की होती है। लेकिन जो चीज कभी नहीं फिनिश होती वो रियलिटी है। क्या है? वो वास्तविकता है जो कभी फिनिश ही नहीं होती। जैसे रोज फ्लावर, गुलाब का फूल, जब उसे देखो तो दिल में ख्याल आता है कि यार अल्लाह ने इसे कितना खूबसूरत बनाया, हाउ मच प्रिटी, कितना ब्यूटीफुल। आप उसकी तरफ खींचे क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ फ्लावर। लेकिन ये उसकी क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी तब समझ में आई जब आपने उस गुलाब के फूल को नाक से लगाया। एक खास भीनी भीनी गुलाबी खुशबू जो आपको दूसरे फूलों में नहीं मिलती। मैं यहाँ टंकारिया और भरूच के गुलाब की बात नहीं कर रहा हूँ। ये खिलता तो है, महकता नहीं है। ये किसी ने कहा हजरत ये अंग्रेजी गुलाब है। मैंने कहा सिर्फ ये गुलाबी नहीं, यहाँ पूरा माहौल अंग्रेजी है। बहरहाल जब नाक से लगाया तो गुलाबी खुशबू, ये उसकी विशेषता है। क्या है? जोर से बोलो। ये दूसरे फूलों में नहीं होगी। लेकिन जब 3-4 दिन के बाद उसे देखा तो वो मुरझा चुका था, और देखा तो मिट्टी में मिक्स हो गया था। नाउ बैड स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम द फ्लावर। अब तो गंदी और बदबूदार महक, दुर्गंध आ रही है, मिट्टी में मिक्स हो गया। ये उसकी रियलिटी है। दैट इज द रियलिटी ऑफ फ्लावर। क्या? कि मिट्टी से निकला, मिट्टी में गया। तो ब्यूटी की उम्र सबसे कम। एक मिसाल और दे दूं, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा 4-5 साल का, गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, निग्रो हो, जो भी हो, क्यूट होता है। बच्चे क्यूट लगते हैं कि नहीं? लेकिन जैसे ही जवान हुआ, क्यूटनेस गॉन। अब क्वालिटी देखी जाएगी कि ये बड़ा होके बना क्या। ये मुफ्ती है कि अल्लामा है कि साइंटिस्ट है कि जर्नलिस्ट है कि पॉलिटिशियन है कि वकील है, लॉयर है क्या? ये उसकी क्वालिटी है। लेकिन जब तक मगज काम कर रहा है तभी तक क्वालिटी है। मर गया, कब्र में दफना दिया गया, मिट्टी में मिक्स हो गया, तब समझ में आया दिस इज रियलिटी। और रियलिटी ये है कि मिट्टी से बना था, मिट्टी में गूंदा था, अल्लाह ने इसे मिट्टी ही में डलवा दिया। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे जलाया जाए या किसी को खिलाया जाए या दफनाया जाए, जाएगा तो नीचे मिट्टी ही में। वो तो मिट्टी में सबको जाना, इसी माटी में मिक्स होना। तो सबसे ज्यादा जो चीज अहमियत की हामिल है वो है रियलिटी। आज की नस्ल का प्रॉब्लम जानते हो क्या है? आज की नस्ल का, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाली नस्ल का, इसका आज की जनरेशन का प्रॉब्लम ये है, दे डोंट नो अबाउट द रियलिटी। इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि रियलिटी को जानने की कोशिश करें।
हाँ, कुछ जो थोड़ा मजहबी टाइप के हैं वो क्वालिटी को फॉलो करते हैं। किसको? ये क्वालिटी थी, वो क्वालिटी थी, ये क्वालिटी थी। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं अल्लाह वाले, वो रियलिटी को फॉलो करते हैं, रियलिटी को फॉलो करते हैं। तो ब्यूटी के पीछे मत भागो, उसकी उम्र बहुत कम है, तवज्जो रहे। क्वालिटी पर भरोसा मत करो, अल्लाह जाने कब खत्म हो जाए। कल ये क्वालिटी थी, आज नहीं, कब खत्म हो जाए। अगर पीछे पीछे चलना तो रियलिटी के पीछे चलो, और रियलिटी ये है कि जिसके हाथ पर हाथ रखकर तुम बिक गए हो वही तेरी दुनिया और आखिरत का गाइड है। तभी तो मुहद्दिस आजम ने कहा था कि बिक गए, जिसके हाथ बिक ही गए, ये नहीं है तो रस्म बयान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर,